क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बिना नहाए छींटे मारकर पूजा के वस्त्र पहनकर भगवान का अभिषेक करना क्या उचित है? सुनिए, भीलवाड़ा में विराजमान पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज ने इस बारे में क्या कहा। आजकल मंदिर में लोग बिना नहाए आकर के थोड़े बहुत पानी से छींटे मार कर के मंदिर में धोती दुपट्टे पहनकर अभिषेक करने लग जाते हैं। ये आगम के हिसाब से सही है क्या? ये छींटे मार के कपड़े पहनने का जो आ गया है तरीका, ये शॉर्टकट ऐसा अपना लिया गया है, ये सब इनकी तो इतनी दुर्गति होगी कि कहने क्या है। एक राजा, उसके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कुष्ठ था। उसने पूछा मुनिराज से कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया कि मैं राजा बना हूं, और ऐसा क्या पाप किया है कि मैं कुष्ठ रोग से ग्रसित हुआ हूं। मुनिराज कहते हैं, बेटा तुमने पूर्व भाव में एक सहस्त्र दल कमल अरहंत भगवान के चरणों में चढ़ाया था, उसके फल स्वरूप तुम राजा बने हो। लेकिन तुमने अविवेक में जल्दी जल्दी में हाथ पैर नहीं धोए और सीधे चले गए थे, तो उसके कारण जितने अंग में कीचड़ था उतने अंग में कुष्ठ हुआ है। तो अब जो छींटे मार के जा रहा है, तो जितना छींटे का स्थान है वो बचेगा, बाकी उसका सब जाएगा। भैया कुछ लोग बिना कपड़े बदले, कुछ लोग वही कपड़े अंडरवियर पहन लेते हैं और अभिषेक के लिए पहुंच जाते हैं। भैया आपके दिन की पहली क्रिया विपरीत है, आपकी सारी क्रियाएं विपरीत जाएंगी। पुण्य की जगह पाप का आश्रय होगा, ऐसा मान लेना। 5 का नोट कमाने गए थे, कमा लिया, 5000 का नुकसान करके आए हो। सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध शाकाहार प्रचारक डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल पुणे ने बताई एक बात कि जब भोपाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनों के लिए आए थे, तब आचार्य श्री की सामयिक का समय होने के कारण प्रधानमंत्री जी को भी अपना मिलने का समय बदलना पड़ा था। ऐसी है हमारे पूज्य जैन आचार्य श्री की साधना। सुनिए डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल से पूरी बात। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आदरणीय प्रीतिसदा जी महाराज साहब, मधुसूदन जी महाराज साहब, मंगल प्रभा जी महाराज साहब, समस्त सात्विगण, आपके चरणों में त्रिवार वंदामि, त्रिवार वंदामि, त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। अभी आप सोच रहे थे उत्तरायण सूत्र के अलग अलग आगम के पन्ने पलट रहे थे आपके सामने। उस वक्त 2-3 बातें जो बार बार कही गई, साधु और संत, और साधु और संत कैसा होना चाहिए, ये आगम में कैसा दिया है, इसका विवरण चल रहा था। मैं दिगंबर पंथ का अनुयायी हूँ। हमारे मूलाचार ग्रंथ में साधु के 28 मूल गुण कहे गए हैं कि 28 मूल गुण का जो पालन करता है वही सदा साधु होता है। वैसे ही आचार्य के 36 मूल गुणों का वर्णन किया गया है, और जब ये मूल गुण उनके अंदर आ जाते हैं तो आचार्य पद तक पहुंच जाते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं मेरे आचार्य के पास था, डोंगरगढ़ गया था आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में। 4 दिन तक वहाँ उनके साथ रहा, और परसों के दिन, संडे के दिन, वहाँ पंत प्रधान हमारे मोदी जी उनके दर्शन के लिए आए थे। अभी कहा गया बड़े बड़े महाराजा संतों के चरणों में झुक जाते हैं, वैसे ही मोदी जी उनके चरणों में बार बार दर्शन के लिए आते हैं। 8 साल पहले की बात है, भोपाल के दर्शन में आए थे। भोपाल को दर्शन के लिए गुरुदेव को आए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव 12 बजे पंत प्रधान आपको मिलने आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा 12 बजे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 12 बजे आहार के बाद में मेरी सामायिक का वक्त होता है, उस वक्त मैं किसी को नहीं मिलना चाहूँगा, इसलिए 1 बजे के बाद का वक्त दिया गया। पंत प्रधान ने अपना टाइम बदल दिया, गुरुदेव का सामायिक डिस्टर्ब न हो इसलिए। जब उनके चरणों में गए पंत प्रधान, तो पंत प्रधान ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि मुझे आपके पाद प्रक्षालन करने हैं। हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है कि हम गुरु के पैर धोते हैं। तो चांदी का वस्त्र पात्र लाया था, सब तैयारी थी, और गुरुदेव को कहा कि मुझे पाद प्रक्षालन करना है। गुरुदेव ने पैर नहीं बाहर निकाला, विद्यासागर जी ने पैर बाहर नहीं निकाला। जब साथ में परिकर थे, शिवराज सिंह थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव
यह पंत प्रधान जरूर है, मगर यह पूरे निर्व्यसनी है, शाकाहारी है। और इतना कहने पर गुरुदेव ने पैर बाहर निकाला और मोदी जी ने उनका पाद प्रक्षालन किया। वही मोदी जी अभी गुरुदेव के चरणों में आए थे संडे के दिन, मैं भी डूंगरगढ़ में था। तो कहने का मतलब ऐसा है, ऐसे होते हैं आचार्य। और मुझे गर्व है कि सभी नियम मैंने वो विद्यासागर जी से लिए है। 20 साल पहले ब्रह्मचर्य व्रत उनके चरणों में लिया था, और उसके बाद में एक एक नियम उनके साथ जाता हूँ। हर वक्त जाता हूँ तो एक छोटा सा नियम और ले लेता हूँ, ताकि मोक्ष मार्ग की ओर हमारा एक एक कदम आगे बढ़े। और जीवन में सपना हर एक श्रावक का यही होना चाहिए कि अंत में मैं दीक्षा लेकर समाधि मरण साधु संलेखना पूर्वक संथारा पूर्वक समाधि मरण करूं। यही हर एक श्रावक का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मैंने अपने मृत्यु पत्र के अंदर मैंने जो मृत्यु पत्र लिखा है, उसमें भी ऐसे ही लिखा है कि मैं कोई बीमार हो गया तो मुझे हॉस्पिटल में नहीं ले जाना है। मेरे दोनों लड़के, मेरी डॉक्टर वाइफ, मेरी जो धर्मपत्नी डॉक्टर है, मेरे दोनों डॉक्टर है, उनके हस्ताक्षर है। उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि कोई भी बीमारी आने के बाद में, ये नश्वर शरीर है, आयु कर्म के खत्म होने के बाद में जाना ही है, जाना है। मगर कोई भी बीमारी हुई तो मुझे हॉस्पिटल में कभी भी नहीं ले जाना है। मुझे मसरूल जो गजपंथा तीर्थ क्षेत्र है, जो नासिक के बाजू में है, वहाँ गुफाएं है, 2500 साल पहली पुरानी गुफाएं है। हजारों मुनियों ने वहाँ संलेखना संथरा धारण करके देह त्याग किया है। मैंने मेरे दोनों बच्चों को कह दिया है कि मुझे वहाँ छोड़ दे आना, और मैं संथारा पूर्वक समाधि मुरट पूर्वक अपना अंतिम सांस लेना चाहता हूँ। और उसी के साथ साथ मैंने तो गुरुदेव के चरणों में अभी ख्वाहिश रखी कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन में वो क्षण कब आए तब मैं भी नग्न दिगंबर होकर हाथ में पिच्छी और कमंडलू साथ में ले लूँ। तो हर एक श्रावक को यही होना चाहिए, और यही प्रेरणा हमें साधु से मिलती है, यही प्रेरणा हमें संतों से मिलती है। संत और साधु में सिर्फ एक फ़र्क है, साधु यह है वो भगवान से प्यार करता है, और संत वह है भगवान उन्हें प्यार करता है। तो वो संत जैसे आनंद ऋषि महाराज है, शिवमुनि हुए, हमारे हजारों संत आज जो है, जो अत्यंत उच्च कोटि के संत है, उनके चरणों में तो सब कुछ नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मैं आज साधुओं के दर्शन कर पाया, उनके चरणों में नतमस्तक हो पाया। त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन।